जन्म मरण परण, ये तीन चीजें। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक संतान हो जाएगी, मालूम पड़े 4 दिन पहले हो गई, मालूम पड़े 1 महीना 15 दिन बाद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अम्मा जी की अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ, प्राण छूटने वाले हैं। अम्मा जी को घर लेकर चले गए, मालूम पड़े 1.5 साल तक तो डोकरी पलंग पे पड़ी, अभी तक नहीं निपटी। 4 बार तो गीता जी सुना दी, जैसी सांस बंद होती थी गोबर लीप के नीचे सुला देती थी, 15 मिनट में डोकरी फिर उठ के बैठ जाती थी। अब जरा सोचिए, डॉक्टर ने कहा था इसकी अंतिम सांसें चल रही है, 2-4 साल तो ये निकल दिया। और पंडित जी ने पत्रिका देखकर बताया था खूब लंबी उम्र है, खूब यश लिखा है, और गज केसरी योग लिखा है, और ये लिखा है और वो लिखा है, सारा बता दिया कि खूब सुंदर योग है, खूब जोरदार उम्र है। और मालूम पड़े कोरोना महामारी आई और निपटी पड़ा, ले अब पत्रिका दिखा। जन्म मरण मृत्यु भी मेरे शिव के हाथ में है, और परण विवाह तुम चाहे कहीं पर भी माथा रगड़ लो, जहां ललाट पर लिखा होगा वहीं होगा, चाहे तुम कितना भी सोचो। जब सब कुछ उसके हाथ में तो फिर हम 10 जगह क्यों भटके? ने यहाँ चले जाओ, ने वहां चले जाओ, ने वहां बाबा जी के यहाँ हो जाओ, ने वहां बाबा जी के यहाँ हो जाओ, सब बस बैठे और तुम्हें लूटे और तुम्हें वही प्रियता लगती। नहीं, एक साधे सब सधे, सब साधे विसराग। एक बात जिंदगी में उतार कर रखना, शादी के पहले ढेर लड़के देखेंगे, ढेर लड़कियां देखेंगे, पर शादी के बाद फिर एक संबंध हो जाता है, फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं होती। हम धर्म पत्नी बन गए, वो हमारा पति बन गया, अब एक जगह संबंध जुड़ गया, अब 10 जगह नहीं जाना है। उसी तरह जब तक तुम शिव से नहीं जुड़े, जब तक तुमने शंकर को 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया, तब तक तुम जगत में घूम लिए तो घूम लिए, कोई बात नहीं, किसी को भी धोख लगा ली, कहीं पर भी चले गए। अब शिव को अगर 1 लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दिया है, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम शिव के हो जाओ और शंकर तुम्हारा हो गया, बस उसके सिवा कोई साधन नहीं। क्यों भटके हम? बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ध्यान प्रभु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, और इसको भी हम व्यर्थ में गंवा दें। जो करोड़ों का धन मिला है, करोड़ों की दौलत मिली है, करोड़ों की संपदा मिली है, ये मानव का शरीर मिला है, बस शिव महापुराण की कथा एक बात बड़े दम से कहती है कि कर्म तुम करो और शंकर पर छोड़कर चलो, फल वो दे देगा। तुम करो तो पर लोग काम कर्म करना ही नहीं चाहते ना। आज के लोगों को तो बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी बुढ़की घुमा के फूंक मार के फेंक दे और नीचे से जमीन का हंडा निकल जाए और हम करोड़पति बन जाए। और आज के जमाने में लोगों को ऐसा ही महाराज चाहिए जो ऐसी ऐसी घुमा के धम और नीचे से हंडा निकल रहा हो, कृपा यूं करा और हाथ में रुद्राक्ष आ गया, ये लो। ऐसा कहीं का महाराज मिले तो मेरे को भी ले चल जोरी जी। इतनी कथा नहीं बांचना पड़ेगी, एक ही बार में महाराज का चरण पकड़ लूंगा, कह दूंगा दादा वो कुबेरेश्वर धाम बन रही है, उनको पूरा बना दे, 2-4 हंडा निकाल के दे दे। ऐसा कहीं का मिल जाए तो बता देना। कर्म करो, मेहनत करो,
और कर्म करते करते, मेहनत करते करते एक लोटा जल शंकर को चढ़ाते रहो। क्यों? क्योंकि अपने पिता को, अपनी माँ को, घर के बुजुर्ग को जब घर का बेटा सारे दिल की बात बता देता है, कितना भी घाटा लग गया, कितना भी नुकसान हो गया, कोई पड़ोसी तुम्हारे नुकसान को नहीं भरेगा। रिश्तेदार तुम्हारा डब्बा, अगर तुमने शेयर मार्केट में पैसा गायब कर दिया, शेयर मार्केट में गया, डब्बे में गया, कर्जे में आ गए, तो कर्जा कोई तुम्हारा पड़ोसी नहीं भर देगा, रिश्तेदार नहीं भर देगा, नातेदार नहीं भर देगा। अगर कर्जा हो भी गया, दुख आ भी गया, बेटा अगर तकलीफ में आ भी गया, तो अपने माँ बाप के पास जाए और मम्मी के पास जाकर, पिता के पास जाकर बैठकर एक बार अपने बाप को, अपने पिता को, अपनी माँ को गले लगाकर अगर बेटा कह दे, मम्मी बहुत दुखी हूँ, पापा बहुत तकलीफ में हूँ, क्या हो गया बेटा, क्या हुआ पापा, तुमने जो दिया था मैंने सब उड़ा दिया पापा, सब लगा दिया शेयर मार्केट में, सब बर्बाद कर दिया पिताजी, कुछ नहीं बचा। इतने में बाप कहता है क्यों चिंता करता है? माँ कहती है टेंशन मत ले बेटा, कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। माँ गई अंदर से अलमारी में से रकम निकाल के लाई, ले ये भेज दे, एक बार फिर दुकान लगा, फिर आगे बढ़, फिर मेहनत कर, और बेटे को माँ अपनी दौलत निकाल कर दे देती है। पिता अंदर से लाकर थोड़ा पैसा निकाल कर दे देता है, जो बुढ़ापा संभालने के लिए रखता है बाप, वो निकाल कर अपनी औलाद को दे देता है कि इससे आगे बढ़ जाना। बस मैं वही समझाना चाहता हूँ कि एक घर में बूढ़ा बाप, एक घर में बुजुर्ग, हमारे भी घर में बैठा है, हमारे भी मंदिर में हमारा शंकर बैठा है। जब जिस मंदिर में तुम जाते हो, एक बार अगर घाटा लग भी जाए, दुख आ भी जाए, कर्जा बढ़ भी जाए, एक बार शंकर के पास जाकर दिल से एक लोटा पानी चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर उसके चरण को पकड़कर उससे कहकर तो देखो रे नंदीश्वर, एक हरी मूंग का दाना उसके पास रखकर कहो तो, ए नंदी गलती हो गई, बहुत दुखी हूँ, तू शिव जी को लेकर रोज भ्रमण पर निकलता है, एक बार मुझ पर करुणा करवा दे, नंदी कृपा करेगा, शिव को लेकर तेरे दरबार पर खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता करना हमको? अजर और अमर है मेरा शंकर, इसलिए अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनाता है मेरा शंकर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में रहता है मेरा शंकर। कहोगे सुनेगा, एक पत्र है कहने और सुनने। अब की बार कोरियर द्वारा भी बहुत पत्र आए हैं जिन लोगों ने यहाँ भेजे हैं, पर रायसेन की इतने पढ़े हैं तो तुम्हारा क्या पढ़ूं, फिर भी इसको बाद में पढ़ देंगे। मीना सेंगर, ग्राम सांची, जिला रायसेन से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। मीना सेंगर, उन्होंने पत्र में लिखा है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला देना। मेरी कमर में गांठ थी, गठान हो गई थी, पशुपति व्रत किया, जल वाला प्रयोग किया, बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और मेरी गांठ गल चुकी थी। ये पत्र में लिखा है, ये पत्र है शिव, ये पत्र लिखा है। मत मानना उसको, केवल कंकर मत मानना, उससे दिल से कहो। फिर कहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस रायसेन के पावन इस दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हैं, दिल से कहना, इस 7 दिन में जो कहोगे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको दे ही देगा, ये पक्का। दिल से
वो साधारण नहीं है, कुबेर भंडारी है। आप उससे कहो अच्छा दिल से कहो, वो सुनेगा। चित्त और वृत्ति से कहिए, लगन लगाकर कहिए, शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। महाराज भगवान शिव मेरे उघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी कैलासी, तारकासुर का संहार करने वाले, कार्तिकेय को प्रेरणा देने वाले और कार्तिकेय के माध्यम से, स्कंद देव के माध्यम से तारकासुर का संहार करने वाले मेरा शिव औघड़ी साधारण है। उस पर अगर कुछ समर्पित भी किया गया है, उसके दरवाजे पर अगर आप जा भी रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपका भगवान भला ही करने वाला होगा। कल कथा में राहु की पत्नी सिम्मी देवी ने राहु से प्रश्न किया था, स्वामी आप शंकर भगवान की जटा में कैसे पहुंचे? आज मीडिया वाले भी प्रश्न किए थे कि इतनी सारी जनता कथा में कैसे आ जाती है। उनका प्रश्न था, हमने उनको उत्तर दिया, शक्कर के डब्बे को खोल के रख दो, चींटी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती कि शक्कर कहां रखी हुई। अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि शक्कर का डब्बा कहां खोल कर रखा है, शक्कर का डब्बा कहां रखा गया है। जो शंकर के भगत होते हैं, जो राम और कृष्ण के भगत होते हैं, भगवान के जो उपासक होते हैं, उन्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। भगवान टार्च चमका के उनको ढूंढ कर बुला लेते हैं। ये शिव कथा, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल उसका दिल से नाम तो ले। सिम्मी देवी ने भी एक प्रश्न किया कि आप शिव की जटा में कैसे पहुंच गए? शंकर की जटा में तो चंद्र है, शंकर की जटा में गंगा है और शंकर की जटा में राहु भी है। शंकर भगवान के गले में दो तरह की माला का दर्शन होता है। एक कपाल की माला, आपने देखा होगा जैसे खुपड़िया होती है, व्यक्ति जब मर जाता है उसकी कंकाल जो होता है वो कंकाल की माला शिव जी के गले में पड़ी होती है। और एक शिव जी के गले में जो माला होती है उसमें मूछें बनी होती है। आप लोगों ने राजा महाकाल के मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में आप लोगों ने इस माला का दर्शन करा होगा कि चांदी की मुंड की माला, उसमें मूछ बनी हुई है, और एक मुंड की माला होती है जिसमें केवल कंकाल होता है, चेहरा कंकाल। दो तरह की माला होती है। जो कंकाल की माला होती है वो माला और जो मूछ वाली माला होती है, मुंड की माला, इन दोनों में क्या अंतर है? जो कंकाल की माला भगवान शंकर के गले में अपन दर्शन करते हैं, ये कंकाल किसी और के नहीं, भगवान शंकर के जो मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ में पहले हुए हैं, पार्वती जी के जो
50 बार भगवान शंकर के साथ में, 51 बार भगवान शिव के साथ में माता पार्वती के विवाह हुए हैं। पार्वती का जन्म 51 बार पहले हो चुका है। कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, ऐसे माता पार्वती के ना जाने कितने अवतार हो चुके हैं। जितनी बार माता पार्वती जन्म लेती थी उतनी बार प्राण माता पार्वती के छूटते थे। हर बार माता पार्वती अमर कथा सुनने के लिए जाती थी पर कथा नहीं सुन पाती थी। ये माता पार्वती का जो ये अवतार है, पार्वती अवतार, ये तो 52 नंबर का है, 52वें नंबर का। इससे पहले 51 तो चले गए। कथा लोग सुनते हैं ना, तो कथा पर तो ध्यान कम रहता है, पर भगवान ने क्या करा उस पे ध्यान जा। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाए, भगवान ने 50 ब्याह करे, 51। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी घबरा के एक गुरुजी के पास गई और वो गुरुजी से जाकर खूब रोई, गुरुदेव मेरा पति जब भी झगड़ा करता है एक ही बात कहता है, तुम मेरे से सीधे रिया कर। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से ब्याह करा था, दूसरा कर ला। गुरुदेव बड़ी तकलीफ में हूं। हमने भी कह दिया काहे की चिंता करना, अब की बार वो धमकी दे तो तू मत चूकना। तू भी कह देना द्रौपदी के 5 थे, तू काहे को टेंशन लेती। और उसने जो कहा, तू मेरे से सही से रिया कर, जरा बता दे रही हूं, पहले मैं तेरे को बता रहा हूं। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से शादी करी थी, मैं दूसरी कर लाऊंगा। इतने में आ गई धंधना की, शिव पुराण सुन के आई थी। धमकी तो देना ही मती। द्रौपदी के भी 5 थे। उस दिन से पति बोला ही नहीं, बापड़ा एक शब्द नहीं। उसके बाद नहीं बोला, फिर तो उसने आरती गई नवरात्रा में, अम्बे तू है जगदम्बिका का, इसमें कहीं नहीं गया। फिर बोले तो बोले क्या? अरे भाई अब गुण मत देखो, थोड़ा गुण देखने का प्रयास करिए। थोड़ा अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। पर जिसकी चित्त वृत्ति में अच्छा भरा ही नहीं होगा तो बच्चा ढूंढेगा कैसे? कलकत्ता में कहा था, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा। पापी को पापी, कपटी को कपटी, बेईमान को बेईमान, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, साहूकार को साहूकार, सत्कर्मी को सत्कर्मी दिखता है, ढोंगी को ढोंगी, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, ईमानदार को ईमानदार दिखता है। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला वैसा दिखेगा। आप अच्छा ढूंढोगे अच्छा मिलेगा। दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया कितना भी ताना दे, कितनी भी गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, आपके लिए चाहे हमारे लिए, दुनिया का कोई संसार में ऐसा मानव नहीं जन्मा जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई हो। चाहे मेरे राजा रामचंद्र क्यों ना हो, उन पर भी उंगली उठा दी थी कि सीता को लेकर आ गए। भगवान कृष्ण थे, उन पर भी उंगली उठा दी कि तुमने चोरी करी है, रतन चुरा लिया। सत्यजीत ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़े तो जी जी, अरियो रायसेन वाली
कोई तुम्हें और हमें छोड़ेगा? ना जाने कितने कौवे तैयार बैठे होंगे कि बस पाड़ा मरे और हमके छीछड़े निकाले। ना जाने कितने इंतजार में बैठे होंगे कि महाराज कोई ना कोई गलती कर दे और हम छीछड़े निकलना चालू करें। ऐसे ना जाने कितने कौवे बैठे हैं इंतजार। और केवल ये महाराज के लिए नहीं, मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, मानव का शरीर जिसको मिला है, चाहे वो भगवान राम हो चाहे वो भगवान कृष्ण हो, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुनिया के लोग अब शब्द कहे बिना नहीं रहेंगे। बस अपने को क्या करना है, शिव पुराण का एक बात याद रखना है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, चकाचक कोई कितनी गाली दे तुम जोरदार श्रृंगार करके धागा से 2-4 बार और बनवाया कहेगा ही ना, इसे आदत नहीं बोलेगा। कोई कितना भी अपशब्द के तुम ऐसी मुंडी करके ऊपर ककड़िया धर के बैठ जाए 2 घंटा बोलेगा ही ना। कोई कितना भी अपशब्द के तुम तो अपनी मस्ती में मस्त होके बढ़िया जोरदार ठेटा मीठा बांध के जिससे अपनी नी पटे नी ऊकी दरवाजे से निकल के जोरदार जाओ, राम राम जी चलो कहीं चलो। आज नुक्ता है बेई जी क्या नुक्ती झड़ेंगे, चलो तुम तो ऐसी खुश रहो जी। क्या रखा है, छोटी सी जिंदगी में मनुष्य कब चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा और नुक्ती से वो रायता बन जाएगा कब, किसी को पता नहीं है। पक्का है, परमानेंट है कि मरने पर रायता बनेगा ही और नुक्ती का ही बनेगा, क्योंकि अलग से नुक्ती बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो मीठी बनती है उसमें से नमकीन निकाल के रायते में डाल देते हैं, 1 में 2 काम हो जाता है। तो मुस्कुराओ मत ही, चाहे हम हो तो तुम्हारा रायता तो सबका बनेगा और 1-2 ना तो ढुलकना है, तो उसमें क्या सोचो। बस इतना याद रखिए, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। इसके सिवाय कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई कुटुंब नहीं, कोई कबीला नहीं। कहे कहने वाला, अपशब्द कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा और कौवा निगाह रखेगा। रखने दो, आप अपनी मस्ती में डूबना। ना तो आपको सियोर वाले महाराज से मतलब होना चाहिए, ना सियोर वाले महाराज को आपसे मतलब होना चाहिए। और केवल सियोर वाले महाराज से मतलब नहीं, संसार के किसी महाराज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो देव अधिदेव महादेव से, राम और कृष्ण से मतलब होना चाहिए, भगवान से मतलब रखना। ये मनुष्य शरीर, इंसान का शरीर, मानव का शरीर है। इंसान के शरीर से गलती हो सकती है पर परमात्मा से गलती नहीं हो सकती। उसने अगर तुम्हारा निर्माण करा है कुछ सोच समझ कर करा होगा, उसको भजो, महाराज को नहीं। भगवान को भजो, इंसान को नहीं। कहा ये तुम शिवजी की जटा में कैसे पहुंच गए? भगवान शंकर की जटा में राहु से सिंही देवी पूछ रही है, उनकी धर्मपत्नी पूछ रही है, तुम पहुंचे कैसे? 2 तरह के मुंड दिखेंगे, कंकाल, ये पार्वती जी के जो स्वरूप हुए थे उनका शीश है, शिव जी ने अपने पास रखा है। दूसरा जो मूंछ वाला है, मुंड की माला नजर आती है, ये कोई दूसरा नहीं, ये राहु था। चंद्र ऊपर, राहु अंदर। चंद्र को डर लग रहा था, सिर पे पसीना आ रहा था, राहु को देखकर कांप रहा था कि भगवान शंकर ने यह क्या करा, मुझको भी शीश पर रख लिया और राहु को भी शीश पर रख लिया।
तो चंद्र को पसीना आ रहा था, वो पसीना नीचे टपक रहा था। चंद्र अमृत पी चुके थे, अमृत पिए हुए चंद्र का पसीना जब राहु को मिल रहा था तो राहु के मुख से जो राल टपक रही थी उससे उसके और मुखों का निर्माण होता चला जा रहा था, जो शंकर जी के गले में मुंड बनकर रखा रहा था। शिव के गले में जो मुंड रखे हैं वो राहु के शीश है। अमृत पियोगे तो अमृत दोगे, विष पियोगे तो विष दोगे, अच्छा पियोगे अच्छा ही दोगे। एक राजा ने एक महल बनाया, नगर के सेठ जी को बुलाया, पूछा महल कैसा बनाया? बहुत जोरदार, पर इसमें एक कमी है। क्या? दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा इससे क्या होगा? सेठ जी बोले जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को आ गया गुस्सा, उसने दूतों को बुलाया कि इसको बंद करो, हमारे नए मकान का मुहूर्त और मेरी अर्थी निकाल रहा है, बंद करो इसको। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आकर बोली महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या? क्या महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली मेरे पति को तो बोलने की यही नहीं मालूम कि क्या बोलना चाहिए, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा ने मन में सोचा पति तो पति, पत्नी तो और ही अम्मा है, और राजा ने दूतों को बुलाकर इसको भी बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद इसका बेटा आ गया। बेटा ने कहा मेरे माँ बाप आए थे। राजा बोले तेरे माँ बाप को बोलने के लक्षण नहीं। तेरे पिताजी बोले राजा दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माताजी कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता साहब, क्षमा कर दो उनको। उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो बेचारा चक्कर खा के नीचे गिर गया। उसको समझ में आ गया कि इनको किसी को बोलना नहीं आता। तो ये जो विचार है, ये सोच है। दुनिया के लोग कई लोग दुनिया के ऐसे ही पड़े हुए हैं जो बन के बैठना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बोलना आज तक नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते। ये बुरा ही सोचेंगे, अच्छा नहीं सोचते। अमृत होगा तो आप अमृत दोगे, विष होगा तो विष दोगे। तुम्हारे पर्स में रुपये होंगे तो तुम खुला पैसा होगा तो खुला दोगे, और नोट होगा तो नोट दोगे। उसी तरह तुम्हारे पास जो होगा तुम वही तो दोगे। अच्छा व्यक्ति अच्छाई देता है और बुरा व्यक्ति बुराई देता है। जिसके पास में अच्छा होगा वो अच्छा प्रदान करने का प्रयास करेगा। सिम्मी देवी ने कहा आप शंकर भगवान की जटा में बैठे हुए, इसमें आपने शिव जी का क्या दिया? शंकर भगवान को क्या प्रदान करा आपने? आप तो राहु राक्षसों की गिनती में आते थे, वो तो अमृत पी गए, शीश कट गया इसलिए देवताओं की गिनती में आ गए। अमृत पीने के कारण देवताओं की गिनती में आ गए। थे तुम राक्षसी, असुर ही थे। कितनी सुंदर बात कही है महाराज, सुन लो रायसेन वालों जरा अच्छे से। राक्षस थे, अमृत पी गए तो देवता बन गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा राक्षसों का। एक बार शिव महापुराण का अमृत जिसने पी लिया समझ लो वो शंकर का हो गया, देव बन गए। देव। मैंने
तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छठी में कटी जावांगी। अमृत मिला है, अमृत लुटाओ। मिला मिला जो लुटाओ। अमृत है नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत प्रभु के नाम का अगर मिल गया है तो इसको अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है। काशी के राजा ब्रह्मदत्त काशी के राजा ब्रह्मदत्त, जिनके घर में संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हो गए ब्रह्मदत्त, बड़ी तकलीफ में आ गए, बड़े कष्ट हो गए। जब ब्रह्मदत्त के यहाँ संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हुए। अब जब व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं होती ना, तो पहले वो सारे देव धामी सब करियाए। देव धामी से अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर कहीं भूत प्रेत के पास जाए, फिर कहीं गलत जगह पर पहुंचता है और गलत जगह पर पहुंचकर वहां से चाहता है कि यहां से मुझे कुछ मिल जाए। मिला, प्राप्त हुआ। और काशी के नरेश के यहां ब्रह्मदत्त के यहां एक पुत्र हुआ। जिसका नाम था दृष्ट कुमार। लोग उसको बोलते थे दुष्ट कुमार। अगर भगवान की मर्जी से कोई कार्य होता है तो वो कार्य सफल होता है, और भूत और प्रेत की मर्जी से अगर कोई कार्य होता है तो वो कभी सफल नहीं होता। राजा कंस की कथा कहती है। कंस का जन्म कैसे हुआ था? कंस की माता राजमाता थी। रजस्वला धर्म आया था। रजो धर्म के समय पर सिर धोकर वन में घूमने चली गई थी। वहीं दुमलिक नाम का एक असुर राजा का रूप रखकर आ गया था और इसके साथ रहना चालू कर दिया था। गर्भ ठेर गया, तब दुमलिक असुर सामने आकर खड़ा हो गया कि तुम्हारे गर्भ में मेरी औलाद है। कंस की मां ने उस गर्भ को नष्ट करने का विचार कर लिया कि मैं इसको समाप्त कर दूंगी। कंस की मां से दुर्मलिक नाम के राक्षस ने कहा, तुम्हारे गर्भ में संतान है, इसको मत मारो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के बल पर भगवान कृष्ण का अवतार होगा। भले ये राक्षस होगा, पर इसके बल पर जब ये उपद्रव करेगा, कुछ गलत करेगा, तब तो भगवान प्रगटेंगे।
अगर देवताओं की मर्जी से कोई जन्म होता है ना तो देव तुल्य होता है, और अगर देवताओं की मर्जी से संतान जन्म नहीं लेती, कहीं तुमने जाकर कहीं आड़ी टेढ़ी जगह भूत प्रेत वालों के यहाँ अन्य जगह पर गलत जगह पर जाकर तुमने विनती कर ली, निवेदन कर लिया, संतान भी हो गई, पर वो संतान तुम्हें सुख देने वाली नहीं होगी। इसलिए भगवान से निवेदन करना, भोलेनाथ हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शंकर, कृपा करना। अगर संतान देना तो ऐसी देना जो मेरे नाम रोशन करे, भगवत भजन करे, स्मरण करे, सनातनी हो, भगवत भजन करने वाली हो, और मुझे जीवन में सेवा करने वाली, सुख देने वाली, दुख देने वाली नहीं। आज यहां वाराणसी के, काशी के राजा ब्रह्मदत्त के यहां संतान हुई जिसका नाम था दुष्ट कुमार। लोग उससे दुष्ट कुमार कहते थे। जब बड़ा हुआ इतना अपशब्द कहता था, इतना आड़ा टेढ़ा कहता था, लोगों को मार देता था, काट देता था। 2-4 बार ब्रह्मदत्त के यहां खबर गई, रानी के पास खबर गई, आप अपने बच्चों को संभाल लो, ये बच्चे श्रेष्ठ नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है, पर सुनने को तैयार नहीं। जिसके पास में बहुत ज्यादा धन होता है ना, उसके बच्चे को